Hello children, good morning. Today I am going to teach you ENV subject, chapter number 8, Fararara. 8 Fararara. Remember यानी याद रखें, birds are different from each other in size, color, shapes, body parts, food, etc. Birds are different from each other in size, color, shape, body parts, food, etc. पक्षियों का आकार, कलर और शरीर के विभिन्न अंग, भोजन सब अलग अलग होते हैं. Every bird has wings. Most birds can fly. Every bird has wings. Most birds can fly. प्रत्येक पक्षी के पंख होते हैं. अधिकांश मोस्ट यानी अधिकांश पक्षी कैन फ्लाई उड़ सकते हैं. Every bird has a beak. It holds its food in the beak to consume it. Every bird has a beak. It holds its food in the beak to consume it. तो प्रत्येक पक्षी की एक चांच होती है. वह होल्ड इट फूड इन द बिग एंड कंज्यूमेंट इन. इसमें बताया है कि वह अपने भोजन के चोंच में रखते हैं. द बिग ऑफ बर्ड आर नॉट सेम. Each beak is different according to the bird's needs. Some birds have short beak, while others have long beak. Some birds have flat beak, while others have crooked beaks. अभी इसमें आपको दिया हुआ है कि The beaks of birds are not same. पक्षियों की चोंच समान नहीं होती. Each beak is different according to the bird need. प्रत्येक चोंच पक्षियों की जरूरत के अनुसार अलग होती है. Some birds have short beak. कुछ पक्षियों की चोंच छोटी होती है. While others have long beak. जबकि अन्य की लंबी चोंच होती है. Some birds have flat beak. कुछ पक्षियों की चांच चपटी होती है. While others have crooked beaks. और कितनों की चांच क्या है? बड़ी हुई होती है. The neck movements in bird is also different. A myna moves its head by jerking it forward and backward. An owl can rotate its neck fully backward. इसमें आपको दिया है कि the neck movement in birds is also different. यानी आपको बताया है उसमें The neck movement in birds is also different. पक्षियों की गर्दन अलग होती है. एक मैना moves its head by jerking it forward and backward. मैना अपने सिर को झटक से हिलाता है आगे और पीछे. जो मैना होती है वो अपने सिर को
झटक से हिलाता है, जोर से हिलाता है आगे और पीछे की तरह। इन आउल कैन रोटेट इट नेक फुली बैकवर्ड। तो जो एक उल्लू होता है वो क्या कर सकता है, उसकी गर्दन को पूरी तरह से पीछे की ओर घुमाता है। रोटेट यानी पूरी पीछे की ओर उल्लू होता है, वो पीछे की ओर अपनी गर्दन को घुमाता है। डिफरेंट बर्ड make different sound. A sparrow chirps, a pigeon caws, a crow caws. अब इसमें आपको दिया है कि विभिन्न पक्षी अलग अलग डिफरेंट साउंड, अलग अलग आवाज करते हैं। एक स्पैरो, एक गोरैया चहकती है, एक कबूतर होता है कुछ करता है, और एक कौवा क्रो करता है, काका करता है। कौवा काउस करता है, एक कुक्कू यानी कोयल गाती है, एंड ए पीकॉक स्किम। पीकॉक होता है क्या करता है, अपने पंख फैलाकर चीख पाड़ता है, इसको बोलते हैं स्किम्स। फूड और birds can be grains, roti and small insect. Some bird kill and eat other small birds or creature is their food. Some birds eat the fresh or dead creatures and help to keep the earth clean. इसमें आपको दिया है कि food for bird can be grain. पक्षियों भोजन अनाज, ग्रेन्स यानी अनाज, रोटी एंड स्मॉल इंस्टेट। पक्षी होते हैं वो भोजन में अनाज, रोटी और छोटे कीड़ों को भोजन के रूप में। सम बर्ड किल एंड ईट अदर स्मॉल यानी क्या है, भोजन के रूप में लेते हैं उसको। सम बर्ड किल एंड ईट अदर स्मॉल बर्ड इज कीचर, अन्य छोटे पक्षियों या जीवों को मारते हैं और खाते हैं। सम बर्ड ईट द फ्रेश एंड डेड क्रीचर्स एंड हेल्प टू द कीप एंड अर्थ क्लीन। कुछ पक्षी मृत प्राणियों होते हैं को मांस खाते, उसका मांस खाते हैं और पृथ्वी को क्या लिखा है इसमें कि हेल्प टू कीप द अर्थ क्लीन, पृथ्वी को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। Birds are helpful in spreading seeds. Spreading यानी फैलाना, उसको फैलाना। तो इसमें आपको लिखा हुआ है कि पक्षी होते हैं जो बीज फैलाने में सहायक होते हैं। सीड्स यानी बीज, तो पक्षी है वो अपने को हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं बीज को फैलाने में। बर्ड्स आर यूजफुल टू अस, सो वी मोस्ट प्रोटेक्ट बर्ड। के हमें पक्षी हमारे लिए यूजफुल है, उपयोगी है। टू अस के बर्ड्स आर यूजफुल टू अस, पक्षी अपने को उपयोगी है। सो वी मोस्ट प्रोटेक्ट बर्ड, इसीलिए हमें पक्षियों का रक्षण करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे यूजफुल है यानी हमारे लिए उपयोगी है, उसके लिए हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। ड्यू टू डिक्रीज इन द ट्री, अभी आपको इधर डिक्रीज लिया है। डिक्रीज का मीनिंग होता है ओछा होना यानी कम होना। तो ड्यू टू डिक्रीज इन द ट्री, forest cover and vegetation, and due to increase in the human population and industry, the natural habitats of bird are begin snatched away. So many birds are
becoming extinct, for example sparrow, vulture, Indian crane, etc. अभी आपको इसमें बताया हुआ है ड्यू टू डिक्रीज इन ट्री फॉरेस्ट कवर एंड वेजिटेशन एंड ड्यू टू, इधर डिक्रीज बताया है कि ट्री यानी इसमें बताया है कि वृक्षों वनों एवं वनस्पतियों कमी हो रही है, और इसमें एंड क्या लिखा है कि इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्री, मानव जीवन संस्था एवं उद्योग में वृद्धि के कारण पक्षियों को प्राकृतिक आवाज, जो पक्षियों का प्राकृतिक आवाज है उसमें प्राकृतिक आवाज है उससे क्या है छीन रहे हैं, क्योंकि डिक्रीज जो झाड़ है, जंगल है, वेजिटेशन है, वो क्या है डिक्रीज कम हो रहे हैं, और जो मानव सर्जित पोल्यूशन है, जो इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्रिया है, उसकी वृद्धि हो रही है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो पशुओं की आवाज़ होती है वो हम प्राकृतिक आवाज़ छीन रहे हैं, फिर छीन रहे हैं, जैसे कि आपको बताया है स्पैरो दी है, गोरैया, पॉल्यूटर्स गिद्ध, इंडियन क्रेन, भारतीय सार्च, एक्सेट्रा। ये सब की आवाज़ हम क्या सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज आ गई है, उसकी वजह से पंखियों की आवाज़ को हम उसकी कमी महसूस हो रही है। रिकोनाइज एंड राइट, पहचानो और लिखो, ऐसे लिखा है। रिकोनाइज यानी उसको पहचानना, एंड राइट लिखना। रिकोनाइज एंड बर्ड एंड नेम देम, यानी आपको पहचानना है बर्ड और उसके नाम लिखना है। ऑन माई हेड आई हैव ए क्रेस्ट, ऑल से आई डांस द बेस्ट of my feather, I am a proud, before the rain I cried loud। अब इसमें दिया है on my head I have a crest, यानी मेरे सिर पर एक शिखा है। all say I dance the best, सभी कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा नृत्य करता हूँ। of my feather I am a proud, मुझे अपने पंखों पर यानी जो पंख है उसके पर मेरे को प्राउड यानी गर्व है। बिफोर द रेन आई क्रे लाउडी, बारिश से पहले मैं जोर से रोता हूँ। क्राई लाउड। अभी वो कौन है, तो पीकॉक है। कौन है, पीकॉक। 2 नंबर्स दिया है। 2 नंबर में आपको बताया है लॉन्ग एंड grooved in my tail, high up in the sky I sail, I pick and eat all the mice, the खाली जगह is that you call me। तो long and grooved in my tail के लंबी और पर्दाकार मेरी पूंछ है, टेल यानी पूंछ है। हाई अप इन द स्काई आई सेल, आकाश में ऊपर में पाल करता हूँ। आई पिक एंड ईट ऑल द माइस, मैं सभी चूहों को उठाता हूँ और खाता हूँ। ईट ऑल द माइस, पिक यानी पकड़ना, ईट ऑल द माइस यानी खाता हूँ, पकड़ के उसको खाता हूँ। तो खाली जगह इज दैट यू कॉल मी, क्या तुम खाली जगह मुझे बुलाओगे। कॉल मी यानी बुलाओगे। तो कौन है ये, तो काइट। द काइट इज व्हाट यू कॉल मी। 3 नंबर।
My feathers are green, my beak is red. Wow, and green chili I am fed. I love to copy people's voice and keep making a lot of noise. इसमें आपको बताया है माई फीदर आर ग्रीन, मेरे पंख हरे हैं. माई बिक इज रेड, क्या लिखा है, मेरी चांच लाल है. हुआ एंड ग्रीन चिली, अमरूद और हरी मिर्च आई एम फीड, मुझे खिलाई जाती है. आई लव टू कॉपी पीपल वॉइस, मुझे लोगों की आवाज़ की नकल करता है यानी करता हूँ. एंड कीप मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, करता और शोर मचाता अच्छा लगता हूँ. तो ये कौन है, पैरोट. इसके ग्रीन फीदर होते हैं, ब्लैक रेड कलर की इसकी चोंच होती है. और वो क्या है कि जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उसकी नकल करता है. ब्लैक आर माई फीदर एंड ब्लैक इज माई कलर. काउ काउ आई डू ऑल डे लॉन्ग. इसने बताया ब्लैक इन माई फीदर, काले मेरे पंख है. एंड ब्लैक इज माई कलर, मेरा रंग काला है. काउ काउ आई डू ऑल डे लॉन्ग, काउ काउ में पूरा दिन करता हूँ. तो कौन है वो, लॉन्ग टाइम पर क्रो है. कौन है, क्रो. 5 नंबर, कुकू इज माई साउंड. Everywhere I am found. Cuckoo is my sound. Everywhere I am found. My sweet voice give me fame. Kaljaga is my name. Cuckoo is my sound. Cuckoo मेरी आवाज़ है. Everywhere I am found. हर जगह में पाया जाता हूँ. माई स्वीट वॉइस गिव मी ए फेम, मेरी प्यारी आवाज़ मुझे देती है प्रसिद्धि. तो मैं कौन हूँ वो बताना है कि मैं, खाली गई इज माई नेम, मेरा नाम लिखो, मैं कौन हूँ. तो कुक्कू, कुक्कू इज माई नेम. कुक्कू है, कौन है, कुक्कू. 6 नंबर, डेड एनिमल आई डू ईट. Making places clean and neat. High up in the sky I fly. Kaljiga is what I am called by. Dead animal I do eat. अब इसमें बताया है डेड यानी मेरे मरे जानवर खाता हूँ. डेड एनिमल आई डू ईट, मरे जानवर खाता हूँ. मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट, जगहों को मैं साफ करता हूँ. हाई अप इन द स्काई आई फ्लाई, आकाश में ऊंचा उड़ता हूँ. कालजिगा इज व्हाट आई एम कॉल्ड बाय, बोलो मैं कौन हूँ. वॉल्टर, वॉल्टर यानी गीत, वॉल्टर यानी गीत है. वो गीत है, वो आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में. माई बीक इज पिंक, feather is grey. Gutter I go on all day. In house I make my home. A kaljiga is how I am a know. My beak is pink. मेरी चांच गुलाबी है. Feather is grey. मेरे पंख ग्रे कलर के है. गुटर I go on all day. गुटर मैं पूरे दिन करता हूँ. In house आई मेक माई होम, घर के अंदर मेरा घर होता है. एक यानी खाली गया इज हाउ इज द नाउन, मैं क्या कैसा हूँ, नात का वो बताना है. तो पिजन, एक पिजन इज हाउ इन नो.
My beak is very special. It uses it like a needle. Stitching leaves I make my home. The Kaldigia bird is how I am know. My beak is very special. मेरी चांच कुछ खास है. I use it like a needle. मैं उसे सुई की तरह इस्तेमाल करती हूँ. Stitching leaf I make my home. मैं अपनी चांच से पत्तों के सीव के घर बनाती हूँ. नीडल यानी जैसे उसकी चांच है उस तो वो धागे से सीव के वो क्या करती है, अपनी चांच के हिसाब से वो सीव के उसका घर बनाती है. तो वो कौन है? मैं खलजेगिया पक्षी हूँ. कौन है वो? टेलर बर्ड. टेलर बर्ड, टेलर. 9 नंबर है. In trunk of tree holes a make hidden instead I intact. Tuk 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 I work all day. The Khadija is what people say. In trunk of tree holes a I make पेड़ तले में छेद करता हूँ. पेड़ के अंदर वो पेड़ है उसके अंदर छेद करता है. Hidden instant I intact. छिपे हुए कीड़े टुक यानी उसका मैं सेवन करता हूँ. टुक 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 आई वर्क ऑल डे. टुक 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 मैं पूरा दिन करता हूँ. तो मैं क्या कौन हूँ और मुझे लोग क्या कहते हैं? द खालजिगा इज व्हाट पीपल से. लोग क्या कहते हैं मुझे? तो वुड पिकर. वुड पिकर. Question number 2. Which of the birds monitored in the lesson have you seen? Write the name. Peacock, crow, pigeon, parrot, crane, vulture, kite और woodpecker जो लेसन के अंदर दिए हैं उसके नेम लिखने हैं. Question number 3. Now go outside and look in the bird around. आप बाहर जाओ और आपके आसपास जो बर्ड घूमते हैं उसको देखो. How many bird could you see? तो आपको कौन से बर्ड दिखाई दे रहे हैं? How many bird do you know from them? आपने कौन से बर्ड्स देखे हैं उसके बारे में बताना है. इधर देखो नेम दिए बर्ड के. इन वाटर के अंदर, ऑन ए ट्री के अंदर, ऑन द ग्राउंड में, इन द हाउस के अंदर, फ्लाइंग. तो आप बाहर आके कौन कौन से बर्ड कहाँ कहाँ देखे वो आपको डिटेल करनी है. अब इसमें आपको दिया है स्पैरो. तो स्पैरो को कहाँ देखा? वाटर दिया है, ऑन ट्री दिया है, ऑन ग्राउंड में देखा है, इन हाउस घर में देखा है, फ्लाइंग उड़ते हुए देखा है. पिजन कहाँ देखा? इन वाटर, ट्री. तो ग्राउंड में देखा, हाउस और फ्लाइंग. पैरोट को कहाँ देखा? तो वो है ट्री पे और हाउस के अंदर और फ्लाइंग उड़ता हुआ. क्रो को कहाँ देखा? ट्री, ग्राउंड और फ्लाइंग. मैना को कहाँ देखा? ट्री, ग्राउंड और फ्लाइंग. जहाँ पे आप लोगों ने देखे कि आप बाहर गए, आपने सब पक्षियों को देखा उड़ते बैठते, कहाँ पे कहाँ देखा वो बताना है. स्पैरो को हमने ग्राउंड में, हाउस में और फ्लाइंग उड़ते हुए देखा है. पिजन को ग्राउंड में, हाउस में और उड़ते हुए देखा है. पैरेट को ट्री पे देखा है, हाउस के अंदर, इन द घर के अंदर और फ्लाइंग उड़ता हुआ. क्रो को ट्री पे, ग्राउंड में और फ्लाइंग उड़ता हुआ. मैना को ट्री पे, ग्राउंड में और उड़ता हुआ. समझ गए के?